हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में हम आज की इस रीडिंग को कवर करने वाले हैं। आपके पार्टनर जिनके बारे में आज जानोगे कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके इस रिलेशनशिप के बारे में, ये भी हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है। सो गाइज़, मैं आपको ये रीडिंग कुछ ऐसे करके बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि ये जो है ना, आपके पार्टनर जिस पर्सन से बातें कर रहे हैं उनकी बातें आप सुन रहे हो। ठीक है, तो वैसे ही लेना। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि भाई स्टोरी फॉर्म में है, ऐसा कुछ नहीं है। जो एनर्जीज़ यहाँ पे निकल के आएंगी मैं उसी एनर्जी को एक्सप्लेन करूँगी अपने वर्ड्स के थ्रू। ठीक है। सो आप लोग कनेक्ट कीजिएगा और रीडिंग में बने रहिएगा, पूरी रीडिंग देखिएगा ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर पाएँ और इस रीडिंग में जो भी चीज़ें निकालूंगी मैं वो चीज़ें आप देख पाएँ। ठीक है। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ओके। सो गाइज़, हम लोग जो है हार्टफुल टैरो पे लाइव आने वाले हैं। आज फिर मैं लाइव सेशन करने वाली हूँ हार्टफुल टैरो पे, एंड ये लाइव सेशन 7:30 बजे का रहेगा। 7:30 बजे लाइव सेशन रहेगा, तो आप लोग उस चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव सेशन में। ठीक है। चलिए, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, या लेट नाइट रखें हम लोग, लेट नाइट रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। चलिए, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। एम्परर का कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। मैजिशियन की एनर्जी है। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। सो मुझे यहाँ पे आज की इस रीडिंग में मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स या आपके पार्टनर के इमोशंस की मैं बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके पार्टनर आज की शाम, पहले साइन ही बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग साइन है। ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। सो अगर मैं कार्ड को देखूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कह रहे हैं कि यार आज बड़ी याद आ रही है उसकी, बहुत याद आ रही है उसकी, पता नहीं क्यों याद आ रही है, लेकिन याद आ बड़ी रही है उसकी, बहुत याद आ रही है, दिल से याद आ रही है। मैं दिल से उसको याद कर रहा हूँ, दिल से एकदम मेरे मन में उसका जो चित्र है वो बैठ चुका है। आँखों से ओझल ही नहीं हो पा रहा है या हो पा रही है। मेरे मन में उसकी जो तस्वीर बनी है उससे मैं आगे नहीं निकल पा रहा हूँ। फिर से इस बार ट्राई किया हूँ कि मैं मूव ऑन कर जाऊँगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगा, मैं सारी चीज़ों को लेट गो कर जाऊँगा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगा, एक नई शुरुआत कर जाऊँगा। बट मन नहीं मान रहा है, मन बड़ा दुखी है, मन में बेचैनी है। ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ तो ऐसी बात है कि मैं उसे दूर जा कर के भी फिर उसी की तरफ चला जाता हूँ। कुछ तो ऐसा है कि मैं उससे दूर जा कर के भी नहीं जा पाता, मैं उसे अपने आसपास पाता हूँ, मैं उसे अपने करीब पाता हूँ, मेरे करीब वो रहे और मैं उसके करीब रहूँ, बस मैं यही चाहता हूँ। मेरे मन की इच्छाएं ना बस उसके लिए है, मेरे मन में जितनी भी इच्छाएं हैं ना सिर्फ उसके लिए हैं। मेरा मन सिर्फ उसे देखता है, मेरे मन की बातें सिर्फ उसके लिए है, मेरे मन की इच्छाएं बस उसके लिए है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ।
मैं बहुत खालीपन फ़ील कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा है कि अकेलापन, खालीपन क्या है? क्यों हो रहा है? जब मैंने डिसाइड ही कर लिया है कि मुझे मूव ऑन करना है, तो भाई ये मुझे याद क्यों आती है? इतना मुझे याद क्यों आती है? मुझे उसका रूड स्टेटमेंट याद आता है, मुझे उसका रूड एनर्जी याद आता है, कैसे उस वो अपने को मतलब मेरे से आगे दिखाने की कोशिश करती है या करता है, मेरे ऊपर अपना काबू करने का कोशिश करता है या करती है। मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि मैं भी तो ईगो वाला हूँ यार, मैं भी तो ईगो वाला हूँ, मेरे अंदर भी तो ईगो है ना, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। मैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कैसे गवा दूँ? मैं कैसे बोल दूँ कि अरे यार तुम सही हो, मैं गलत हूँ? मैं कैसे बोल दूँ? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। सो मैं कैसे बोल दूँ? मेरे मन की इच्छाएँ उसे भी पता होनी चाहिए और उसकी इच्छाएँ मुझे भी पता होना चाहिए, तो ही मैं कहीं न कहीं अपने आप को आगे तक ले जाने के लिए रेडी होऊंगा। मुझे अजीब सा लगता है, मुझे अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, मुझे अजीब से इमोशंस आते हैं कि यार क्यों कुछ लोग ऐसी चीज़ें क्यों करते हैं जो मुझे नहीं करनी है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन में फ़ील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खालीपन में फ़ील कर रहा हूँ। लाइफ मेरी ऐसी कैसे हो गई है यार? लाइफ मेरी ऐसी कैसे हो सकती है? लाइफ मेरी मैं इतना कंट्रोल कर रहा हूँ खुद को, लेकिन फिर भी उसकी यादों से अपने आप को बचा नहीं पा रहा। मुझे उसकी यादें परेशान कर रही हैं। मैं क्या ही बताऊँ कि उसकी यादें मुझे परेशान पे परेशान, परेशान पे परेशान करी जा रही हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे मन में बस उसके लिए क्या आ रहा है? प्यार आ रहा है। प्यार के मेरे मन में उसके लिए फूल खिल रहे हैं और ये फूल पता नहीं खिल रहे हैं तो फिर ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि भाई मैं जो है ना अपने आप में बहुत लकी पर्सन हूँ कि उसे मेरी ज़िंदगी में ईश्वर ने दिया है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार वो बहुत रूड है, उसका नेचर बहुत रूड है, काफ़ी कंट्रोलिंग है वो भी। मतलब मैं जैसा हूँ ना सेम वैसा ही है वो, बिल्कुल। मतलब इधर उधर नहीं, मैं हालांकि डोमिनेट करता हूँ, मेरे अंदर वो एनर्जी है, लेकिन फिर भी अपने आप को ना मैं बहुत ज़्यादा अलग सा फ़ील करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पागल सा फ़ील करने लगा हूँ यार, मैं क्या करूँ? मुझे उसके तरफ जाना है, मुझे उसके तरफ एक्शन लेना है, मुझे उसके तरफ डिसीज़न लेना है, मुझे उससे बात करनी ही करनी है। मुझे कहीं न कहीं उसे अपने लाइफ़ में लेके आना है। मुझे तो यहाँ पे यही लगता है। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे ना उसको अपनी लाइफ़ में लेके आना है। मुझे अपनी लाइफ़ में उसको लेके आना ही आना है। मैंने ये डिसाइड कर लिया है। बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन मेरे मन से उसका ख़्याल नहीं जाएगा। मैंने ये सोच लिया है कि उसका ख़्याल कभी नहीं जाएगा मेरे मन से। क्योंकि वो जो है ना मेरे मन में बसी हुई है यार। कुछ ऐसा उपाय हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे मैं उसको भुला पाऊँ ना, तो मैं भुला दूँगा, लेकिन नहीं हो पाता है मेरे से। मेरे अंदर की जो तड़प है, मुझे लगता है ना कि वही मुझे सँभाल सकती है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, वही मुझे सँभाल सकती है, उसके अलावा मुझे और कोई नहीं सँभाल सकता, मुझे कोई भी नहीं सँभाल सकता। मुझे लगता है कि वो मेरे दिल में है और मैं उसके दिल में हूँ। बस यही रहता है कि उसका और मेरा कनेक्शन बन जाए, उसका और मेरा कनेक्शन आ जाए, बस इतना ही तो चाहिए। मैं उसके तरफ थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा हूँ उसके बगैर। मेरा मन करता है कि कभी कभी मैं उसका जो है ना हमदर्द बन जाऊँ, उसका दिल है ना मेरे लिए, है ना मेरे लिए उसका दिल जो है धड़के और मेरा दिल उसके लिए धड़के। मैं तो यही चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज चाहता हूँ, थोड़े से चेंजेस लाना चाहता हूँ और मैं ना उसको कभी खोना नहीं चाहता, मैं कभी भी खोना नहीं चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर के उसके साथ बहुत ज़्यादा है ना ट्राई करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ जो है ना देखना चाहता हूँ, उसके साथ बहुत कुछ देखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ एकदम से परफेक्ट हूँ, एकदम से परफेक्ट हूँ। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे यही दिखता है कि मैं ना अपने आप को बहुत आगे तक लेके जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोच विचार कर रहा हूँ। काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि रिलेशनशिप को मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर
आपके साथ सोच विचार कर रहे हैं, आपके साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसी ही कुछ फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है बातें कर रहे हैं कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ उसकी तरफ, या करूँ कि नहीं करूँ मैं उसकी तरफ, क्योंकि मुझे ना बड़ा अजीब लगता है, बड़ा ही अजीब सा लगता है। मैं क्या ही करूँ, कैसे ही करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। बट मैं ना अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं अंदर से बहुत 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 तकलीफ़ में हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर मैं अपने आप को बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा मन, मेरा जो मन है वो परेशानी से गुज़र रहा है, और ये परेशानियाँ मेरी ख़त्म नहीं हो रही हैं। ठीक है, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, लवर्स की एनर्जी आई है, मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी। सो गाइस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे अब वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख तो डर क्यों रहा है, तेरे अंदर ये डर क्यों है, तेरे मन को ये डर क्यों सता रहा है, तेरा मन इतना परेशान क्यों है, तेरे मन की इच्छाएं इतनी पूरी नहीं होती हैं, तो इस बात को लेकर के सोच विचार कर रहा है। तू क्या सोच रहा है ये मुझे बता। तुझे लगता है कि तेरा पार्टनर तेरे लिए सही है, तेरा पार्टनर तेरे लिए एकदम परफेक्ट है, तो तू दूसरों की बातें मानना बंद कर, दूसरों की बातें सुनना बंद कर, क्योंकि मुझे लगता है ना कि ये जो तेरा सुनना सुनाना है ना, ये तू ख़त्म कर। ठीक है, और तू उसके मन की बातों को जानने की कोशिश कर, क्योंकि तेरे मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, तुम दोनों ही नहीं जानते हो। तुम दोनों ही नहीं जानते हो कि तुम किससे बातें कर रहे हो या क्या कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हें जानने का हक है, पूरा पूरा हक है। ठीक है, और मुझे लगता है ना कि तुम अपनी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जो कि तुम्हें ये भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे जो है ना अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, और मुझे ना तुम्हें देख कर के बड़ा अजीब लग रहा है कि भाई तुम कैसे हो। ठीक है, तुम कैसे पर्सन हो। मैं अंदर से तुम्हें कह रहा हूँ ना कि तुम पागल हो। ठीक है, तुम पागल हो, तुम पागल सा बिहेव कर रहे हो। ठीक है, तुम ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत करो। लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना, तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ जो है ना चीज़ें करी हैं, बहुत ज़्यादा तुमने चीज़ें करी हैं, बहुत कुछ। ठीक है, और मुझे लगता है ना कि तुम्हारा उसका कनेक्शन बहुत हाई लेवल का है, तुम्हारा उसका कनेक्शन बहुत हाई लेवल का है, और ये हाई लेवल का कनेक्शन तुम्हारा यूं ही नहीं है। बहुत कुछ है तुम्हारी लाइफ में जो तुम कर सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है ना कि तुम कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है, तुम्हारा लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, लाइफ में तुम्हारे बहुत कुछ जो है ना होने के चांसेस हैं जो तुम्हें शायद नहीं पता है। मुझे लगता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हो, और बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से तुम्हें जीने का हक मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ तो मुझे लगता है कि तुम्हें ना अपने आप को थोड़ा सा संभालना चाहिए, तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए। ठीक है ना, मुझे लगता है कि ना कि तुम्हें ना ज़्यादा सोचना समझना नहीं चाहिए, और तुम्हें ना अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ना अपने आप के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, मुझे ना तुम्हें बहुत अजीब सा मतलब मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता है तुम्हारे लिए कि यार तुम्हें क्यों ऐसी चीज़ें जो है ना तुम्हें ऐसी चीज़ें क्यों
अट्रैक्ट कर रही हैं। तुम अपने पार्टनर से प्यार करते हो ना, यही तुम्हारे लिए बहुत है। तुम अपने पार्टनर से प्यार करते हो, तुम अपने ईगो में रहोगे या वो अपने ईगो में रहेगी ना, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है ना कि तुम दोनों को ही एक दूसरे का साथ चाहिए होगा और तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे कंपलसरी लगता है ये। और एक न्यू बिगनिंग करना चाहिए, एक न्यू बिगनिंग करके अपने रिश्ते को लेकर के सोचना चाहिए, डीपली सोचना चाहिए कि भाई इस रिश्ते में और क्या हो सकता है, और क्या पॉजिटिव हो सकता है, या और क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जो कनेक्शन को है ना बिल्ड करती हैं, और मुझे लगता है कि तुम दोनों का कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में हो और तुम दोनों एक दूसरे के साथ में आना चाहते हो, तुम दोनों एक दूसरे को अपना बनाना चाहते हो, तो चीज़ें क्यों पीछे छूट रही हैं? ऐसी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, पीछे चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए। लाइफ को लेकर के तुम डिस्टर्ब चल रहे हो, लाइफ में डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा हो गई है तुम्हारी, तो ये चीज़ें करना बंद करो। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। और तुम्हें जो है ना पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तुम्हें जो है ना ट्राई करना चाहिए कि ये चीज़ें तुम्हें करने की कोशिश करो। ठीक है, ये चीज़ें तुम करने की कोशिश करो और फोकस करो कि हाँ तुम्हारा पार्टनर तुमसे क्या चाहता है और आखिर तुम्हारी और उसकी किस तरीके की बॉन्डिंग है। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें अपनी लाइफ को लेकर के थोड़ा सा सीरियसली होना पड़ेगा, तुम्हें अपनी लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा। अपनी लाइफ को इस तरीके से डिस्टर्ब मत करो और फोकस करो उन सारी चीज़ों के ऊपर, जिन सारी चीज़ों के ऊपर तुम्हें एक बॉन्ड बनाना है, तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बनानी है। ठीक है, तुम्हें अपने आप के ऊपर कंट्रोल भी करना पड़ेगा और अपने आप को लेकर के बहुत सारी चीज़ें करनी भी पड़ेंगी। ठीक, तो मुझे लगता है ना कि तुम्हारा और उसका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा सा है और बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन है और बहुत ही प्यार से हम मतलब अपने रिलेशनशिप को है ना हील कर सकते हैं हम अपनी एनर्जी से। तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें अपने ईगो को तोड़ करके ना अपने पार्टनर के साथ अपने कनेक्शन को बनाना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी तुम्हारी आगे की मर्जी है, क्योंकि ये तुम्हारा बहुत पहले का प्यार रहा है या रही है ना, जिसके बारे में मुझे पता है। और मैं चाहता हूँ कि सच में तुम है ना सारी चीज़ों को समझो और सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। ठीक है, तो दिल से कॉम्प्रोमाइज़ करो, मन से कॉम्प्रोमाइज़ करो और आगे बढ़ो इस रिश्ते में। सारे गिले शिकवे दूर करने का वक्त आ गया है, सारे गिले शिकवे दूर करो और कंटिन्यू करो इस रिश्ते को। बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें, बहुत कुछ फ़ायदा होगा तुम्हें। ठीक है, इस तरीके से अपने आप को है ना स्ट्रगल में या अपने आप को तुम बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करोगे तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए, बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम करो। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन सीधे कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो इस रिश्ते में ना, सबसे अच्छा है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहेंगी तुम्हारे लिए। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बहुत बेहतरीन सा रिश्ता रहेगा तुम्हारे लिए। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, यही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है। ठीक है, सो ये ओवरऑल रीडिंग है गाइस आपके कार्ड्स की एंड इस रीडिंग की। सो कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।